पौराणिक कथाओं के अनुसार एक अवसर ऐसा भी आया था जब हनुमान जी अपने ही आराध्य श्री राम से लड़ने चल पड़े थे। ये कहानी आपको हैरान अवश्य कर सकती है, लेकिन शत प्रतिशत सत्य है। श्री राम की कथा में इस घटना का जिक्र आता है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कथा। कहानी का अंत तक सुनना आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप भी अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो हनुमान वीएस परशुराम देखना ना भूलें। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कथा के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में तब कैवर्त देश के राजा सुकंत भी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने सुकंत से कहा कि वे जिस सभा में जा रहे हैं वे वहां सभी को प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी न करें। सुकंत ने कारण जानने की उत्सुकता जताई तो नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही हुआ करते थे, फिर संत हो गए, इसलिए प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने उनकी बात मान ली। सभा खत्म होने के बाद विश्वामित्र श्री राम के पास गए और बताया कि उनका घोर अपमान हुआ है। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, इसलिए श्री राम जी ने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाते हुए कहा कि जिसने भी उनका निरादर किया है वे उसका वध कर देंगे। सुकंत को जब श्री राम के सौगंध के बारे में पता चला तो वे दौड़ते हुए महर्षि नारद के पास पहुंच गए। नारद ने पूरी बात सुन सुकंत को माता अंजनी की शरण में जाने को कहा। साथ ही उन्होंने सुकंत को ये भी कहा कि वे माता अंजनी को नहीं बताएंगे कि नारद ने उन्हें ऐसी सलाह दी है। सुकंत अब माता अंजनी के पास पहुँचे और बताया कि विश्वामित्र उन्हें मरवा डालना चाहते हैं। अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। इसके बाद माँ अंजना हनुमान जी के पास पहुँचती हैं और सुकंत के प्राण बचाने के लिए कहती हैं। हनुमान जी ने भी श्री राम की सौगंध लेकर वचन दिया कि वे राजा सुकंत की रक्षा करेंगे। हनुमान ने इस बात को सुकंत से पूछा कि उन्हें कौन मारना चाहता है। इस पर सुकंत ने कहा कि श्री राम ने उन्हें मारने की शपथ ली है। यह सुन अंजना और हनुमान हैरान रह गए। अंजना ने फिर पूछा कि अगर राम मारना चाहते थे तो उन्होंने विश्वामित्र का नाम क्यों लिया। राजा सुकंत ने तब कहा कि विश्वामित्र तो उन्हें मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान राम ही। पूरी बात जानकर हनुमान जी विस्मय में पड़ गए कि आखिर क्या करना चाहिए, लेकिन वे करते भी तो क्या। वे भगवान राम के पास जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि अब वे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की सौगंध ली है, अर्थात उन्हीं की सौगंध ली है। तब भगवान राम कहते हैं कि वे भी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की सौगंध ले चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम अपना कर्तव्य का पालन करो और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। हनुमान जी भी क्या करते, उन्हें अपने वचन को पूरा करना था और भगवान राम की सौगंध की भी लाज रखनी थी। वे सुकंत को लेकर एक पर्वत पर चले गए और राम नाम का जाप करने लगे। दूसरी ओर भगवान राम भी सुकंत को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए। राम जी को आता देख सुकंत अत्यधिक भयभीत हो गए और हनुमान जी से प्रश्न किया कि वे आ रहे हैं, अब वे क्या करें। हनुमान ने उनसे कहा कि प्रभु राम पर पूरा भरोसा रखो और राम नाम का ही जाप आरंभ कर दो। इसी बीच राम जी वहां पहुंच गए और सुकंत को देखकर बाण चलाना आरंभ कर दिया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण निष्फल होते चले गए। राम जी को हनुमान की चतुराई बहुत जल्द समझ में आ गई। वे हनुमान से खुश होकर उनके पास गए और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। इस पर हनुमान जी ने सुकंत को भी सम्मुख ला दिया और उन्हें
माफ करने की याचिका की। इस बीच विश्वामित्र भी वहां पहुंच गए। राजा सुकंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दौड़कर मुनि के अभिवादन किया। विश्वामित्र इससे पहले कुछ कहते वहां महर्षि नारद आ गए और बता दिया ये सब कुछ कैसे और क्यों किया गया। पूरी बात सुन विश्वामित्र ने आखिर महर्षि नारद से प्रश्न पूछा। उन्होंने ऐसी सलाह सुकंत को क्यों दी? इस पर महर्षि नारद ने बड़े ही निडरता से जवाब दिया कि हमेशा मैं सुनता था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए आज मैंने सोचा कि असल परीक्षण हो ही जाए, ताकि लोग भी समझ लें और ये जान लें कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी बड़ी है। थैंक यू।